Hi guys, it's Kanishka Taneja and you're probably watching me for the first time, and of course it's my first video, so you're probably watching me for the first time. I was used to be a 10th grader, and now I'm going to share all my experience and strategies that I followed through 10th. So now I'm an 11th grader. So why you should follow my channel is that because I'll make very short clips videos that will help you build a mindset and give you guidance about how to approach your NCERT books, how to study, and how to score the ideal marks. Now फर्स्ट स्टेप इज दैट कि तुम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई में लगा रहे हो, नॉट वॉचिंग 10 प्रोडक्टिविटीज वीडियो एंड नॉट स्टडिंग इट ऑल फ्रॉम इट इज कमिंग फ्रॉम समवन दैट हु यूज टू रीड two question and then go to sleep, not study at all. So basically I'm going to tell my 10th result. Before you're going to judge me, I'm going to tell you my 10th result. So it was basically 95%, and it was not something that I expected. Now it comes to 11th, and I have opted for 11th PCMB science. I opted for all the subjects: physics, chemistry, maths, bio, yes, out of interest. And my 10th class was actually horrible. I was going through a lot. My friendships were collapsing, so I did a lot through things, but still managed to score such numbers. So basically what I was doing around this time, so this is June. देन क्वेश्चन अराइजेस कि पूरे मार्क्स करना या फिर आइडियल स्कोर करना या फिर बेस्ट स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, तुम ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से नंबर आएंगे। थोड़ा सा बस सीरियस होने की जरूरत है। दोबारा बैक टू द टॉपिक आते हैं कि मैं इस टाइम के मंथ में क्या कर रही थी। ये चल रहा है अभी जून, और जून का मिड चल रहा है ऑलमोस्ट। तो इस टाइम पे आई वॉज वॉचिंग मूवीज, आई वॉज वॉचिंग एनिमे, ऑल द एनिमेज। आई वॉज नॉट even reading a line from NCRT or even taking the books classes or anything. The online classes were going on, I was not taking it. So it does not mean that you're not serious at the moment of time. It's not going to mean that you're not studying at all. So what happens that you need a pump up that give you guidance and mindset, जो बेसिकली तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें कहाँ तक, कहाँ से और कैसे पढ़ना है। सो बेसिकली इस चैनल के थ्रू तुम्हें मैं यही बताऊंगी कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। देन उसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्रोच योर एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स अप्रोच करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले तुम वन शॉट्स देखो एंड देन एनसीईआरटी को अप्रोच करो। अगर तुम्हें पहले तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, देन उसके बाद वन शॉट देख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मेरे लिए दोनों वर्क किया था, सिंस क्योंकि कुछ चैप्टर जो है वो थोड़े डिफिकल्ट है, उनकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले वन शॉट देख लो, और तुम्हें कोई ऐसे स्पेसिफिक बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई बैच नहीं लिया था एंड इट वाज इजी फॉर मी टू ओवरकम इट, बिकॉज आई वाज हैविंग स्ट्रैटेजीज वीडियो स्पेशली फ्रॉम हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एंड फ्रॉम समवन दैट who scored very good marks in 10th. So basically how to approach NCERT में सबसे पहले पॉइंट तुम्हें ये करना है कि तुम्हें पता है कि चैप्टर कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि तुम सिर्फ लाइन लाइन पढ़े जा रहे हो। तुम्हें पता है कि इस पार्ट में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, और तुम्हें ये तब पता लगेगा जब तुम वन शॉट देखोगे और तू किसी उससे पूछोगे जिसको पूरा पैटर्न पता है। तो आई एम गोना रेफर टू वन शॉट, तो तुम उससे देखो। तो इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्या अभी सीरियस होना बहुत जरूरी है। देखो अभी तुम्हारी 10th बिल्कुल स्टार्ट हुई है, तो अभी कुछ सीरियस होना जरूरी नहीं है। अगर तुम सही टाइम पे तुम्हें पुशअप लग जाता है, यानी वो पंप अप लग जाता है, देन यू विल बी एबल टू स्कोर। अगर मैं तुम्हें सही बताऊं कि मैंने कब से पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने सितंबर से अक्टूबर के बीच में पढ़ना स्टार्ट किया था। इट वाज अ टाइम दैट आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 10 आवर्स अ डे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, क्या मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी सितंबर अक्टूबर से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पढ़ रही थी, बट आई यूज्ड टू स्टडी लाइक फॉर ओनली यूटीज, हाफ ईयरलीज एंड फॉर माई प्री बोर्ड ओनली। सो ऐसे हो रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बुक नहीं उठा के दे रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरे टाइम ही पढ़ती रहती। आई वॉज एंजॉइंग माई टीवी टाइम, और I have a very good interest in books. I used to read books a lot. So ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम ही पढ़ते रहना होता है। इसमें सिर्फ ऐसा होता है कि तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होना है अबाउट स्टडिंग एंड अबाउट योर सेल्फ। एक्चुअली तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना है कि तुम कैसे चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर यही वीडियो। इस वीडियो के लिए बहुत है। अगली वीडियो में बात करते हैं। इफ दिस वीडियो गेट लाइक 50 likes at least, I will post the next video in at least 2 days. Thanks for watching, and do like, share, subscribe to this channel. Bye bye.